जो है इनकम में डालता रहा। 5 साल बाद जब वो बंदा छोड़ के जाने लगा तो उसने रिक्वेस्ट की कि यार ये गाड़ी पिछले 5 सालों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी आप मुझे दे दें। एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट की तो एम्प्लॉयर कहता ठीक है तुम रख लो। अब वो जो भी टर्म्स आपस में तय करें, टैक्स वाला क्या कहेगा कि 5 साल बाद 5वें साल जब वो छोड़ के जा रहा है और गाड़ी उसको ट्रांसफर हुई, उस दिन की गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर उसने कोई पैसे दिए तो वो पैसे लेस करके जो अमाउंट बचेगी वो कहाँ डाल दो, इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल दो। लगी समझ? लगी समझ? साथ साथ ये पीछे तो नहीं रहेगी। सही है? ये फेयर मार्केट वैल्यू और उसकी कोई अमाउंट दी है, अगर उसने कोई अमाउंट नहीं दी तो जीरो आ जाएगा वहां लिखा हुआ। इसी तरह किसी बंदे को परमानेंट तौर पे लैपटॉप दे दिया 3 साल बाद, तो बेशक वो छोड़ के नहीं जा रहा लेकिन उधर ही है, कंपनी की पॉलिसी है कि जी 3 साल बाद आपको लैपटॉप दे देंगे और नया लैपटॉप आप इस्तेमाल करिएगा अगले 3 साल तक मजीद। तो जो 3 साल बाद आपको लैपटॉप मिल गया अब आपकी कस्टडी में आ गया, ठीक है, बेशक कंपनी की तरफ से गिफ्ट हो गया या ट्रांसफर हो गया, तो टैक्स वाला ये कहता है कि वो जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर उसने कुछ पे किया तो वो लेस करके जो बाकी अमाउंट है उस एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इस एस्पेक्ट को जरूर देखना है, इस एस्पेक्ट को जरूर देखना है कि चीज इस्तेमाल करने के लिए दी जा रही है या चीज उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दी गई। अगर उसको टेम्परेरीली इस्तेमाल करने के लिए दी जा रही है तो तब ये रूल्स हैं, और अगर उसको परमानेंटली दे दी गई तो तब ये रूल है। ठीक है, ये इस केस में भी ये है और ये इस केस में भी यही है। हाँ जी, लगी समझ? क्लियर? इसमें अभी मैंने कुछ लिखा है, लिखूंगा इंशाल्लाह, लिख के आपको घर भेजूंगा, टेंशन नॉट। जान के नहीं लिखा अभी, मैंने कहा पहले वो खत्म हो जाए जो सारा कुछ लिखा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा करें। हाँ जी हमजा, लगी समझ? इधर ही हो? ठीक है। नहीं फिजिकली तो इधर ही बैठे हो। अच्छा, इस केस में थोड़ा सा फर्क है, इस केस में थोड़ा सा फर्क है यूजेज के चक्करों में। ठीक है, अगर कोई होम अप्लायंसेज, लैपटॉप, अगर इस तरह की कोई चीज दी जाए तो यूजेज के चक्कर में, यूजेज के टाइम पे इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसको थोड़ा सा आपने अपने जहन में डालना है। दैट इज, ये और बुक्स में लिखी है ये बात, इधर स्पेसिफिकली मुझे वैसे आईकेएफ की बुक में भी नहीं मिली ये वाली बात, लेकिन मैं पढ़ा इसलिए देता हूँ क्योंकि बाकी एक आधी बुक में मैंने पढ़ी हुई है। दैट इज फेयर मार्केट रेंट। फेयर मार्केट रेंट लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। यानी कि अगर आपने उस बंदे को कोई लैपटॉप, ठीक है, कोई होम अप्लायंस दी है तो उसका फेयर मार्केट रेंट लेस एनी अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉय, जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो कहां डालनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे दिया गया कि जी उसको टेम्परेरीली यूज के लिए, वो जब तक के मुलाजमत में है तो कंपनी ने एक उसको टेम्परेरीली यूज के लिए लैपटॉप दिया गया है, उसका रेंट इतना है, ठीक है, मार्केट में मंथली, तो हम क्या करेंगे, उसका फेयर मार्केट रेंट लेस एनी अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉय, तो ये कहां डाल देंगे, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ये टेम्परेरी यूजेज में बात कर रहा हूं मैं, टेम्परेरी। ये रूल सेम है ऊपर वाला, उसको नहीं मैं छेड़ रहा, सिर्फ टेम्परेरी यूज की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये टेम्परेरी यूज में जैसे व्हीकल पड़ा, अकोमोडेशन पड़ा, इसी तरह इन आइटम्स की भी टेम्परेरी यूज की बात कर रहा हूं। लगी समझ? आपको लगी है समझ? सबसे लास्ट में पक्की बात है, टेम्परेरी यूज में अगर किसी को ओवन दे देंगे तो क्या करेगा,
फेयर मार्केट रेंट लेंगे, उसमें से अगर एम्प्लॉय ने कोई पैसे दिए वो माइनस करेंगे, बाकी अमाउंट का क्या करेंगे? बस ठीक है, यकीन आ गया मुझे। कुछ जगहों पे कुछ समझ लग रही है ना, तो उस लेवल तक जाना जब तक नहीं लगेगी, ठीक है। कुछ जगहों पे ये जो फेयर मार्केट रेंट है ना, ये दिया नहीं होता। कुछ जगहों पे फेयर मार्केट रेंट क्या होता है? दिया नहीं होता। अच्छा, इस केस में, टेम्परेरी यूज के केस में और इस आइटम के केस में, ये जो आइटम्स हैं ये किसकी किताबों में आ रही होंगी? एम्प्लॉयर की किताबों में आ रही है ना, ऐसी ही है ना यार। उसका फिक्स एसेट ही है ना, उसका ओवन है, उसकी बुक्स जो फिक्स एसेट रजिस्टर बनता है उसके अंदर ही आ रही है ना। तो ये आइटम्स जो हैं, ये वाली आइटम्स, जब आप टेम्परेरी किसी को इस्तेमाल में देते हो तो बुक्स में तो एम्प्लॉयर की आ रही होती है ना। तो अगर फेयर मार्केट रेंट नहीं है तो लॉ बड़ा सिंपली आसानी से ये बात कहता है, क्योंकि ये आपकी किताबों में आ रही है चीज, तो आप इसको डेप्रिसिएशन चार्ज जो अमाउंट होती है ना फेयर मार्केट रेंट की जगह वो ले लें, लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है आपने उन आइटम्स पे, वो लेस अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉय। ये जो डेप्रिसिएशन होगी ये उस पार्टिकुलर ईयर की होगी, जितनी चार्ज की होगी डेप्रिसिएशन चार्ज। हाँ, डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एन एम्प्लॉय, लेस एनी अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉय। नहीं, डेप्रिसिएशन वो जो प्रोडक्ट जिस खरीदी उससे लेके तब तक की कि उस पूरे साल की, जिस साल हम मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी बना रहे हैं। मैं बताता हूँ, आप फिलहाल आप इसको ग्रैब्स करने की कोशिश करें, डेप्रिसिएशन चार्ज को आप करें ग्रैब्स, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका ना मैं आपको न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा, उससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फेयर मार्केट रेंट हमेशा टेम्परेरी चीज पे आएगा ना, हमेशा टेम्परेरी चीज पे ही आएगा फेयर मार्केट रेंट। अगर आप कोई चीज रेंट पे ले रहे हैं तो उसका महीने का क्या रेंट चाह रहा है, ठीक है ना। फेयर मार्केट वैल्यू उस प्रोडक्ट को नॉर्मली सेल करते टाइम के टाइम पे आती है, कि जब आप इसको बेचने चाहते हैं तो इसकी मार्केट में क्या वर्थ है, उसकी वो फेयर मार्केट वैल्यू होती है। फेयर मार्केट रेंट नॉर्मली रेगुलर चीज़ है, यानी कि रेंट से माइंड में बात आती है कि हर महीने अक्कर होने वाली बात है, ठीक है एक तरह से ये भी फेयर मार्केट ही, ठीक है। लेकिन रेंट से मुराद ये आ जाती है जैसे हर महीने अक्कर हो रही है, और वैल्यू इज इट्स लाइक दिस कि जी वन टाइम थिंग, और उसकी वो फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है। जी इसकी लगी समझ। डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एन एम्प्लॉय इन हिज बुक्स, अपनी किताबों में उसने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी उसमें से माइनस कर देनी है अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने जो अमाउंट पे कर दी है वो उसमें से माइनस कर देनी है। सिर्फ इसके अंदर फ़र्क है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और दोज आर इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। व्हीकल आपने पढ़ा हुआ है, अकोमोडेशन पढ़ा हुआ है, इवन ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है यूटिलिटीज़ के केस में, ठीक है। डोमेस्टिक सर्विस के केस में फेयर मार्केट वैल्यू की जगह क्या अमाउंट थी, एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। यूटिलिटीज़ के केस में ये वाला फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। जस्ट ये फार्मूला थोड़ा सा फ़र्क है टेम्परेरी यूजेज के केस में, कि उसमें आपने फेयर मार्केट रेंट लेना है बाय अमाउंट और लेस कर देनी अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉय, और अगर फेयर मार्केट रेंट नहीं है तो डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एन एम्प्लॉय इन हिज बुक्स, अपनी किताबों में जो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो अमाउंट इधर से लेस कर देनी, लेस अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉय। सॉरी, ये चीजें एम्प्लॉयर की किताबों में है ना, तो उसी की बुक्स में होंगी। रिटर्नेबल टेम्परेरी चीज क्या होती है,
तो रिटर्नेबल टू एम्प्लॉयर होगी। नहीं, उसमें ऐसे होता है ना, आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक बंदा कहता है जी मैं 2 साल के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट पे आपने एक बंदा रख लिया कि जी आपके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आपने उसको ये फैसिलिटीज दे दी, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो वो चला जाएगा, साथ में उसकी चीजें वापस हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, बंदा आपने निकाल दिया, आपने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉई है, आपने उनसे कहा कि जब तक आप हमारे साथ काम करेंगे हम आपको ये चीजें इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, टेम्परेरी इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, जब आप छोड़ के जाएंगे तब आप ये चीजें अपने साथ ले के नहीं जा सकते, आप जो चीज जहां है उधर छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको वो अब उसको एम्प्लॉयर निकाल दे तो तब भी उसे जाना पड़ेगा, अगर वो खुद चला जाए तब भी जाना पड़ेगा, जब तक है तब तक इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है। तो वो रिटर्नेबल का मतलब यही है कि टेम्परेरी यूजेज, जो परमानेंट चीज होती है वो रिटर्नेबल तो नहीं होती ना, वो तो उसको दे दी, फैसला कर लिया, अब ले जाओ, अब ये तो नहीं कहेगा घर जाके मेरे से गलती होगी, माफी होगी, वापस कर दो। हाँ जी, और क्या क्वेश्चन था? कहाँ, कौन सा पेज है? पेज नंबर 44 है इसमें। यहाँ पे वैसे ये चीज लिखनी चाहिए थी कि अगर उसने कोई अमाउंट दे रहा है तो वो लेस करेंगे, ठीक है। बात उसने यही लिखी हुई है डेप्रिसिएशन चार्ज वाली, ठीक है। ये बात, ये जो बात इसे की हुई है ना, इफ एन एम्प्लॉयर पेड प्रोवाइड डेप्रिशिएबल एसेट, टीवी, फ्रिज, एसी, तो ये बेसिकली इन्हीं को ही कह रहा है, ये वो इन्हीं को ही कह रहा है, इसको डेप्रिशिएबल एसेट का नाम भी दिया हुआ, ठीक है, वो इन्हीं को ही कह रहा है। तो इन केसेस के अंदर अगर तो इनका फेयर मार्केट रेंट मौजूद है तो वो, अगर फेयर मार्केट रेंट नहीं है तो डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। गिवन होगी, खुद से नहीं कैलकुलेट करनी। हाँ वो मैं कह रहा हूँ, माइनस करेंगे। आप फिलहाल इसी कॉन्सेप्ट को रखें कि कंट्रीब्यूशन माइनस करना है, अगर चेंज करवाना हुआ तो मैं करवा दूंगा। फिलहाल आप यही कॉन्सेप्ट रखें कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन माइनस करना है, ठीक है। तो इन केस अगर चेंज करवाना हुआ तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, ये